हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज पेपर जो है वो 2021 मार्च फाइनल का जो पिछले साल का हुआ, तो मैडम सुदर्शना जी जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे से आपको ये पेपर सॉल्व करवाएंगे। और ये हिमाचली पहाड़ी ब्लॉग जो कि मेरा नया चैनल, जिस तरह से आपने अपनी क्लास को सपोर्ट किया है तो इसे भी आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। हेलो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है आपको। ये होगा 2/9। योज्य प्रतिलोम में हम साइन चेंज करते हैं। सेकंड, व्यंजक 1 + x में x² का गुणांक है 1। थर्ड, 49 का वर्गमूल होता है 7। सर्व समीका a + b × a - b का सूत्र होता है a² - b²। पांचवा, घनाभ के किनारे होते हैं 12। छठा, समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी 4 भुजाएं हों। वो होती है चतुर्भुज। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। a की पावर 0 होता है 1 के बराबर। 3 की घात 2 का मान होता है 9। t/5 = 10 में t का मान है 50। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहला रिक्त स्थान है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। दूसरा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr² है। तीसरा, एक घन का मान आपको लिखना है, वो होता है 1। चौथा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कुल राशि माइनस मूलधन। तीसरा प्रश्न, फर्स्ट पार्ट, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है -19/13। इसमें हम संख्या का उल्टा करते हैं और साइन वही रहता है। दूसरा प्रश्न, समीकरण x - 2 = 7 को हल करिए। तो इसमें हल करने के बाद हमारे पास x का मान आ जाएगा 9। 9 में से 2 माइनस करें तो 7 होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 9। तीसरा, मान ज्ञात करें। 3 की घात -2 का मान ज्ञात करना है आपको। ये हम a की घात -m = 1/am के सूत्र के द्वारा इसको हल करेंगे। तो इस तरह से 3 की घात -9 हो जाएगा 1/3 की घात 2। तो इसका उत्तर होगा 1/9। 32 का वर्ग ज्ञात करें। तो 32 का वर्ग होगा 32 × 32 1024। निम्न एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करें। 4 को 7p से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28p। अगला प्रश्न है निम्न में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3a को प्लस करना है 2 25/b2। तो इसमें a और b का आपको मान बताना है। तो इसमें हम 5 में कौन सी संख्या को प्लस करें कि 2 आ जाए, तो वो होगी 7। 7 और 5 होते हैं 12। तो फिर 3 और 2 5 हुए, हासिल 1 आएगा तो हो जाएंगे ये 6। इस तरह से b आ जाएगा आपका 6। तो a का मान 7 और b का मान 6। निम्न का अनुपात ज्ञात करना है 5 मीटर का 10,000 किलोमीटर से। तो हम जानते हैं 10,000 किलोमीटर में 10,000 मीटर होते हैं। इस तरह से 5:10,000 का अनुपात ज्ञात करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1:2000। नेक्स्ट है सरल कीजिए। -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8। तो इसको पहले हम सूत्र लगाएंगे a की घात m भाग a की घात n। तो ये सूत्र होगा, इसमें पावर माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से हल करने के बाद हमारे पास इसका मान आ जाएगा 1/-4 की घात 3। नेक्स्ट है समीकरण को हल करें। 3x = 2x + 18। तो x वाले टर्म्स को हम इकट्ठा कर देंगे, एक साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से हमारी x का मान आ जाएगा 18। व्यंजक 7x - 42 के गुणनखंड करने हैं। तो इसमें आपका कॉमन है 7। तो 7 कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा 7
ब्रैकेट x माइनस 6, इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए। चौथा प्रश्न है 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इस तरह से एक एक पेयर हम यहाँ से एक एक पेयर में से एक संख्या हम निकाल लेंगे और हमारे पास इसका वर्गमूल आ जाएगा 42। पांचवा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 13,824 का घनमूल ज्ञात करें। इसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 13,824 के घनमूल में 3-3 के पेयर बनते हैं, तो 3-3 के पेयर में से एक एक संख्या हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे पास घनमूल आ जाएगा 24। प्रश्न नंबर 6, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हैं। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ पे 9 भुजाएं दी गई हैं, तो हम प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 को 9 से भाग देंगे। इस तरह से हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ जाएगी 40 डिग्री। सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न में आपने जो निम्न बिंदु दिए गए हैं इनको आपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। आठवां प्रश्न है 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 सारे की घात 0। तो हम इसको 3 की घात -1 को लिख सकते हैं 1/3, 4 की घात -1 को लिख सकते हैं 1/4, 5 की घात -1 को लिखेंगे 1/5, सारे की घात 0 हो जाएगी। इस तरह से हम इनका लघुत्तम समावर्तक लेकर इनको प्लस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 47/60 की घात 0, ये होगा 1 के बराबर, क्योंकि हमें पता है 1 की घात 0 होती है 1 के बराबर। प्रश्न नंबर 9, निम्न का योग ज्ञात करें। a - b + ab, b - c + bc, c - a + ac। इनको हल करते हुए a में से a माइनस हो जाएगा, b से b माइनस होगा, c से c माइनस होगा। इस तरह से हमारे पास योग आएगा ab + bc + ac। 10वां प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हम पहले -7/16 का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, वो होगा -16/7। तो इस तरह से इनको 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करने के बाद आएगा -96/91। प्रश्न नंबर 11 में गुणनफल ज्ञात करना है, तो हम इनके गुणांकों को गुणा करेंगे, चरों को गुणा करेंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 8 a की घात 50। बारहवां प्रश्न है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो दो संख्याओं में अनुपात 5:3 दिया है, तो हम पहली संख्या मान लेंगे 5x, दूसरी संख्या मानेंगे 3x। क्योंकि दोनों में अंतर 18 है, इसलिए हमारे पास 5x - 3x = 18 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 9 आएगी। तो पहली संख्या इस तरह से हमारे पास आ जाएगी 45 और दूसरी संख्या आएगी 27। तो 45 और 27 में अंतर होता है 18 का। इस तरह से हमारा सही उत्तर है 45 और 27। प्रश्न नंबर 13 है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 d2 हैं इसके विकर्ण समचतुर्भुज के। तो इस तरह से वैल्यू भरने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 14 किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जो घंटे हैं वो बोतलों के प्रत्यक्ष अनुपात में है। इस तरह से इसको हम हल करेंगे 6/840 = 5/x। इस तरह से x आ जाएगा हमारे पास 700। तो वह मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 15 आयलर सूत्र होता है f + b = e + 2
तो इसमें हम शीर्ष 6 भरेंगे, किनारे 12 रखेंगे। इस तरह से हल करते हुए हमारे पास फलकों की संख्या आ जाएगी 8। प्रश्न नंबर 16 में आपको पाई चार्ट बनाना है। प्रश्न नंबर 17 में त्रिभुज ABCD की रचना हमने करनी है, जिसमें इसके भुजाओं के माप हमें दे रखे हैं। तो आप आकृति में देख पा रहे हैं, इस तरह से इसकी रचना होगी। प्रश्न नंबर 18 सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। 12x और 36x के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम 12x के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें से जो कॉमन आएंगे उनको गुणा करेंगे। इस तरह से हमारे पास 12x और 36 के सार्व गुणनखंड होंगे 12। नेक्स्ट है बी पार्ट, गुणनखंड करने हमें 4p² - 9q² के। तो हम 4p² को लिख सकते हैं 2p² - 3q², हम 9q² को लिख सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है a² - b²। तो फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास उत्तर आएगा 2p + 3q × 2p - 3q। प्रश्न नंबर 19 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं अगर 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में मशीनें और दिन जो है प्रतिलोम अनुपात में हैं। तो हम कुछ इस तरह से इसको हल करेंगे। 63/54 = x/42 और इस तरह से x आ जाएगा हमारे पास 49। इट मीन्स कि उतनी ही वस्तुएं अगर 54 दिन में बनानी है तो हमें 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है 20, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर² है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर² है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। दोनों को इक्वेट करेंगे। इस तरह से हल करते हुए हमारे पास भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 21, यदि राम 4096 रुपये 18 महीने के लिए 12 सही 1/2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन है 4096, दर है 12 से ही 1/2%। क्योंकि अर्धवार्षिक संयोजित होना है इसलिए दर हमारे पास आ जाएगी 25/4% और समय हमारे पास 8 महीने हैं 18 महीने हैं। तो इसको हम वर्षों में बदलेंगे, 1 से 1/2 वर्ष, फिर इसको हम 2 से गुना करेंगे। इस तरह से हमारे पास वर्ष आएंगे 3 अर्धवर्ष। इस तरह से कुल राशि का सूत्र लगाते हुए P × 1 + R/100⁴n, ये सूत्र लगाते हुए हमारे पास आंसर आएगा 4913 रुपये। तो इस तरह से राम जो है कुल राशि प्राप्त करेगा 4913 रुपये। 22वां प्रश्न, आकृति दी गई है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आकृति में आप देख रहे हैं एक कोण 70 डिग्री, एक 60 डिग्री दिया हुआ है। एक कोण जो है बाह्य कोण 90 दिया है, तो अंदर वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। ये रैखिक युग्म है। इस तरह से हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हल करते हुए हमारे पास x आ जाएगा 140 डिग्री। नंबर 2, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमें वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है 2304 का। तो 2304
इस तरह से हम लिखेंगे और दो दो संख्याओं के पेयर बनाएंगे। इस तरह से हम 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 23 में से 16 माइनस करेंगे 7 आएगा। इस तरह से हम 4 में 4 प्लस करेंगे 8 आएगा। यहाँ हमें 8 लिखने पड़ेंगे, 8 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 704। तो वर्गमूल 2304 का आएगा 48।